इस मंच पर उपस्थित स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के सचिव श्री अपूर्व चंद्रा जी, हमारी एडिशनल सेक्रेटरी और एमडी एनएचएम श्रीमती आराधना पटनायक जी, यहाँ पर उपस्थित स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के सभी वरिष्ठ अधिकारी और इस खास अवसर पर हमारे खास मेहमान, हमारी आशा और एएनएम्स, आप सभी का बहुत बहुत अभिनंदन करती हूं मैं पूरे हमारे स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय की ओर से। हम सभी को, आप सबको यहां पाकर बेहद प्रसन्नता है। देश में 10 लाख से अधिक आशा कार्यकर्त्री हैं और कॉन्ट्रैक्चुअल एएनएम्स हमारी 90,000 के लगभग हैं और उसमें से 78वें स्वतंत्रता दिवस पर विशेष अतिथि के रूप में जिन्हें आमंत्रित किया गया, इतने बड़े आंकड़े में से महज 37 चुनिंदा हमारी आशा बहनें और 34 एएनएम्स आप सब यहां पर आए हैं। ये आपके लिए भी यादगार एक अवसर है और हम सब के लिए भी। मुझे प्रसन्नता है कि माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के विचारों को आप सब कल आप स्वतंत्रता दिवस पर सुनेंगे, उससे लाभान्वित होंगे। देश के प्रति उनकी जो कल्पना है वो आपने अभी तक पढ़ी होगी, देखी होगी, टीवी पर भी सुनी होगी, लेकिन कल के ऐतिहासिक अवसर पर आप प्रधानमंत्री जी को अपने समक्ष देखेंगे और उनके विचारों को सुनेंगे भी। प्रधानमंत्री जी ने बहुत बड़ा सपना देखा है इस देश के लिए कि 2047 तक जब भारत अपनी आजादी के 100 वर्ष पूरे करे तब हम एक विकसित राष्ट्र कहलाएं। और जब हम विकसित राष्ट्र की बात करते हैं तो स्वास्थ्य उसका एक महत्वपूर्ण स्तंभ है। एक बीमार राष्ट्र कभी विकसित राष्ट्र नहीं हो सकता। राष्ट्र स्वस्थ होगा तभी संपन्न होगा, समृद्ध होगा, विकसित होगा। और उस दृष्टि से प्रधानमंत्री जी की विकसित राष्ट्र की कल्पना को साकार करने में आप सबकी एक बेहद महत्वपूर्ण भूमिका है। मैं इस अवसर पर आपका अभिनंदन तो करना ही चाहती हूं, लेकिन उसके साथ साथ भारत सरकार की ओर से, स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय की ओर से मैं आपको बारंबार आभार प्रकट करना चाहती हूं, क्योंकि जमीनी स्तर पे यदि इतने वर्षों में स्वास्थ्य सेवाओं के परिदृश्य को हम सकारात्मक रूप से बदलने में कामयाब हुए हैं तो उसमें आप सबकी एक महती भूमिका है। हमारे तमाम कार्यक्रम, तमाम योजनाएं जो हम राज्य सरकारों के साथ मिलकर बनाते हैं, उन्हें जमीनी स्तर पर सफल बनाने में, उनके लक्षित परिणामों तक पहुंचाने में आप सबका योगदान बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। आज अगर हम अपने कुछ ही कार्यक्रमों पर दृष्टि डालते हैं तो हम यही देखते हैं कि यदि आप एक महत्वपूर्ण कड़ी के रूप में ना जुड़ी होती तो शायद जो उपलब्धियां हमने हासिल की हैं वो संभव नहीं हो पाती। आज दुनिया में जो एमएमआर है, मातृ मृत्यु दर, उसमें 42% की गिरावट है, लेकिन भारत में 82% की गिरावट है।
इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट, शिशु मृत्यु दर भारत में 75% की गिरावट है। कभी अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर जब भारत के IMR और MMR आंकड़ों का जिक्र हुआ करता था तो हमारे लिए एक चिंता का विषय होता था, लेकिन आज हम गर्व से ये कहते हैं कि भारत ने MMR, IMR इसको समय के साथ बहुत तेजी से कम किया है और इन उपलब्धियों का श्रेय आप सभी आशा और ANMs को जाता है। हमारा टीकाकरण अभियान, यूनिवर्सल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम, आज हमने करोड़ों बच्चों को, महिलाओं को टीकाकरण करने में सफलता पाई है। 5 करोड़ 26 लाख से अधिक बच्चे, 1 करोड़ 32 लाख से अधिक माताएं मिशन इंद्रधनुष के तहत, ये सामान्य आंकड़े नहीं हैं। जब हम इन आंकड़ों पर नजर डालते हैं तो हमें ये बार बार आभास होता है कि आप सबका योगदान देश के प्रति कितना बड़ा है और उसकी जितनी भी सराहना की जाए वो कम ही होगा। अभी हमारे सचिव महोदय अपनी बात रख रहे थे। उन्होंने सब सेंटर, PHC, CHC और तमाम जगह जो आप काम करते हैं उसका बड़ा विस्तृत रूप से उल्लेख भी किया, कैसी कैसी चुनौतियां आती हैं और कितना मुश्किल आपका काम है, उसमें कैसे और सरलता आ सके उस पर तो हम विचार मंथन कर ही रहे हैं। और लगातार हमारी कोशिश यही होती है कि आपकी भी एफिशिएंसी बढ़ सके। आप सभी के कारण आज हमारा TB एलिमिनेशन प्रोग्राम भी अगर हम देखें तो नए केसेस में कमी आई है। हमारे नॉन कम्युनिकेबल डिजीजेस के जो प्रोग्राम्स चलते हैं उसमें भी हम काफी हद तक बेहतर प्रदर्शन कर पा रहे हैं। जितने भी प्रोग्राम्स हैं एक के बाद एक हम देखें तो आप सब ने बढ़ चढ़कर राष्ट्र के प्रति समर्पण भाव से काम किया है। देश की सेहत को सुधारने के लिए आप दिन रात काम करते हैं और ग्रामीण इलाके हो, दूर दराज के दुर्गम इलाके हो और खास तौर से जो सबसे ज्यादा वल्नरेबल तबका है, जो सबसे ज्यादा वंचित लोग हैं, जिन्हें सर्वाधिक मैं कहूंगी कि स्वास्थ्य की बुनियादी सुविधाओं की आवश्यकता है, ऐसे हमारे वंचित समूहों तक पहुंचने में भी आप सब कभी पीछे नहीं हटती हैं। हमारे देश का भौगोलिक दृष्टि विस्तार देखें, हमारे देश की आबादी की सघनता देखें, इन दोनों पहलुओं को ध्यान में रखते हुए देश के कोने कोने तक पहुंचना और बुनियादी स्तर पे जो स्वास्थ्य की सेवाएं हैं न केवल उनके बारे में जागरूकता पैदा करना बल्कि कम्युनिटी को मोबिलाइज करना और स्वास्थ्य की सुविधाओं को सुनिश्चित भी करना। ये कहने और सुनने में तो सरल हो सकता है किंतु करने में बहुत चुनौतीपूर्ण है। मैं तो ये मानती हूं कि आज आप देश के दूर दराज के इलाकों से पता नहीं कितने 100 किलोमीटर की यात्रा करके यहां पर पहुंची है, ये भी अपने आप में एक चुनौती है, लेकिन ये निश्चित रूप से जीवन का एक यादगार समय भी है। ये 2 दिन 3 दिन जितना भी समय आप यहां पर व्यतीत कर रही हैं, आपको जीवन भर इसकी स्मृतियां मन में दर्ज रहेंगी कि आप 78वें स्वतंत्रता दिवस पर देश की राजधानी में पहुंची और आपने देश के लोकप्रिय प्रधानमंत्री और देश के नहीं बल्कि दुनिया के सर्वाधिक लोकप्रिय नेता के विचारों को सुना। और मुझे लगता है कि प्रधानमंत्री जी के विचारों को सुनने के बाद एक नई ऊर्जा, नए उत्साह, नए जोश के साथ जैसे आप हमेशा देश के लिए काम करती हैं और भी बढ़ चढ़कर करेंगी और स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय हमेशा आपके हितों की चिंता भी करेगा। और आपने देखा था कि हमारे जब फरवरी 2024 में
हमारी वित्त मंत्री जी ने अब जब अपना इंटरिम बजट स्पीच दिया था तो उसमें एक महत्वपूर्ण घोषणा हमारी सरकार ने आशाओं के लिए की थी। जो हमारी सबसे बड़ा दुनिया का एक हेल्थ एश्योरेंस स्कीम है, 5 लाख रुपए का स्वास्थ्य बीमा, प्रधानमंत्री आयुष्मान भारत जन आरोग्य योजना। हमने अपनी आशा बहनों को भी उस योजना के तहत 5 लाख के स्वास्थ्य बीमा की कवरेज देने का ऐलान किया था। बहुत सारी और भी योजनाएं हैं, प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना और तमाम ऐसे हमारी अलग अलग योजनाएं हैं जिनसे भी आप लाभान्वित हो रहे हैं। सुरक्षा बीमा योजना, श्रम योगी मानधन योजना। हमारी कोशिश यही है कि केंद्र की सरकार, राज्य की सरकार, हम मिलकर आपके माध्यम से, आपके साथ मिलकर देश के स्वास्थ्य को लगातार और बेहतर बनाएं और समय समय पर जो हमने उपलब्धियां हासिल की हैं और भविष्य में भी जो हमारे ऑनगोइंग स्कीम्स एंड प्रोग्राम्स हैं उसमें भी जो हम अपने टारगेट के अनुरूप अचीवमेंट्स प्राप्त करेंगे, उसमें आपका बड़ा योगदान होने जा रहा है। तो और आज इस अवसर पर बहुत ज्यादा कुछ ना कहते हुए, आप सब जो देश के अलग अलग राज्यों से, यूनियन टेरिटरीज से यहां पर आई हैं, आप सबको पुनः बधाई, अभिनंदन। और हम सब इस 78वें स्वतंत्रता दिवस के उपलक्ष्य में, उसकी पूर्व संध्या पर यही संकल्प लें कि विकसित भारत 2047 के निर्माण में हम में से जो भी व्यक्ति जहां जिस भूमिका में है उसे 100% समर्पण के भाव के साथ आगे भी निभाने का काम करेगा। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।